तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से भारतीय सेना ने साफ कर दिया कि भारत ने मस्जिदों को टारगेट नहीं किया। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा एक तरीके से चलाया गया था, फेक न्यूज फैलाई जा रही थी कि पाकिस्तान की मस्जिदों को टारगेट किया गया, मस्जिदों को जो है ध्वस्त किया गया, लेकिन भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि कोई भी मस्जिद को ध्वस्त नहीं किया गया। जो है आतंकी कैंप को ध्वस्त किया गया और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से सिविलियंस को टारगेट किया गया, आम जनता को टारगेट किया गया, रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, उन हमलों को हमने सिर्फ और सिर्फ रोकने की कोशिश की। तो जो प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जा रहा था, जो फेक न्यूज पाकिस्तान की तरफ से फैलाई जा रही थी कि JF-17 मिसाइल ने S-400 को ध्वस्त कर दिया, भारत के S-400 को जो है मार गिराया, उस फेक न्यूज को लेकर भी भारतीय सेना ने कर्नल सोफिया कुरैशी ने यह साफ कर दिया कि यह सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से। ये फेक न्यूज थी जो कि पाकिस्तान की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही थी और अब उन्होंने साफ कर दिया कि ना मस्जिद को हमने टारगेट किया और जो फेक न्यूज चलाई जा रही थी वो बिल्कुल गलत थी। हालांकि साथ ही सेना ने कहा कि भारत ने मस्जिदों को टारगेट बिल्कुल भी नहीं किया है। LOC पर पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है, ये बात भारतीय सेना ने भी कही। और साथ ही अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस बात को कबूल किया था कि भारतीय हमलों में पाकिस्तान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि सेना ने यहां पे पुष्टि की है और साथ ही उन्होंने कहा कि बातचीत में सीजफायर पर सहमति बन गई है। जिस तरीके से कुछ वक्त पहले अमेरिका ने जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही कि सीजफायर दोनों देशों के बीच में हो गया, वहीं पाकिस्तान की तरफ से इस खबर को जो है पुष्टि इस खबर को दी गई, तो वहीं भारतीय जो है सेना ने भी इसको अब कंफर्म एक तरीके से कर दिया है कि पाकिस्तान के टेरर कैंप को हालांकि ध्वस्त किया और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो तनाव चल रहा था, पाकिस्तान और भारत के बीच में जो तनाव चल रहा था, अब सीजफायर के लिए सहमति बन गई है। दोनों देशों के बीच जो तनाव चल रहा था, उस तनाव में अब जो है विराम लग गया है, उस तनाव को जो है रोका गया है और सीजफायर के लिए दोनों देश जो है तैयार हो गए हैं। तो भारत ने मस्जिदों को टारगेट नहीं किया, ये भारतीय सेना ने कहा और कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को साफ भी किया। उन्होंने साफ कहा कि भारी घंटे में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा और हमने पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को ही तबाह कर दिया है, पाकिस्तान ने अपनी जमीन भी खो दी है, ऐसा कहना है कर्नल कुरैशी का। हालांकि भारत ने मस्जिदों को टारगेट नहीं किया, सोफिया कुरैशी ने ये बात भी जो है साफ कर दी है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ये बार बार प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, बार बार ये बात कही जा रही थी इंटरनेशनल लेवल पर कि पाकिस्तान में जो है मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को जो है भारतीय सेना द्वारा मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। लेकिन कर्नल सोफिया कुरैशी ने इस बात को साफ कर दिया है कि मस्जिदों को टारगेट नहीं किया गया और जिस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उस झूठ को भी सोफिया कुरैशी ने जो है बता दिया है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि S-400 पूरी तरह से सुरक्षित है और पाकिस्तान की तरफ से जो खबर फैलाई जा रही थी कि JF-17 ने S-400 डिफेंस सिस्टम को जो है ध्वस्त कर दिया है, S-400 डिफेंस सिस्टम जो बॉर्डर पर जो है रखा गया था, लगाया गया था, उसको ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अब कुरैशी ने साफ कर दिया कि कोई भी जो है क्षति, एक तरीके से भारत को ज्यादा क्षति नहीं पहुंची है। S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो सुरक्षित है बिल्कुल। और जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें चलाई जा रही हैं, जो झूठ फैलाया जा रहा है, उस झूठ का भी पर्दाफाश एक तरीके से कर्नल सोफिया कुरैशी ने किया। साथ ही उन्होंने सीजफायर को लेकर भी बात कही कि सीजफायर अब दोनों देशों के बीच में हो गया है, युद्ध विराम एक तरीके से हो गया है। इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव चल रहा था, उस तनाव को अब रोक दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने मध्यस्थता की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया इसको लेकर। उन्होंने ये जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच में सीजफायर के लिए सहमति बन गई है और दोनों देश जो है सीजफायर के लिए तैयार है।